All right, G, once again, welcome back to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It is presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphone and brought to you by Zameen.com. Har pata, hame pata hai. This is the second hour of our transmission. Of course, we're taking your phone calls also. Let's talk to Abdul Bhai and Salim Saab. But let's go to the ground first. Ja toss ho raha hai. Toss is happening right now. There you go. No, that's not toss. इशार वापस आ जाओ तुम लोग ठीक नहीं हो वापस आओ that's it thank you very much coming back to you अच्छा टॉस पे अब चले गए वापस चले गए आपका चेहरा देखने वाला था मतलब इट्स सरप्राइजिंग टू मी आल्सो बहुत सरप्राइजिंग है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया सर हाउ डू यू सी इट बहुत ही शॉकिंग मेरे लिए तो डिसीजन है ये कि एक तो इनके लिए ब्लेसिंग हुई है डिस्गाइस में कि ये टॉस जीत गए हैं हाँ। और हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉस जीत कर ये बैटिंग करेंगे और वो खुद कह रहा है ड्राई विकेट है नहीं जिस वक्त सबसे बड़ी बात क्या जिस वक्त पैट कमिंस ने ये कहा है कि हम बॉलिंग करेंगे बॉल फर्स्ट पूरा स्टेडियम एकदम से एक रोर उठाए वो इंडियन बैटिंग वो देखना चाहते हैं कि इंडियन को पहले बैटिंग करते रोहित शर्मा को कोहली को देखना चाहते हैं और एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया ने भी वही किया उनको बैटिंग दे दी अब मेरा नहीं ख्याल कि इसमें जो चेज़ करने में इनमें क्या चीज़ है इनके माइंड में कि किस तरीके से ये चेज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर इंडिया को इन्होंने पहले बैटिंग की दावत दी है तो इसका मतलब है कि जो पिच है वो बहुत ज़्यादा फिर वो फेवर कर रही है स्पिन बॉलिंग को मगर फिर भी इनका डिसीजन इसलिए ठीक नहीं है कि वो इनके पास स्पिनर भी अच्छे नहीं है अगर तो चलो हमारे जो कंस्पिरेसी इन्वेंटर्स है ना वो शुरू हो जाएंगे कि तो मिली भगत है दिस इज व्हाट इट इज इस तरह की कोई बात हो जाएगी मिली भगत तो मैं नहीं कह सकता नहीं सवाल ही नहीं बड़ा स्ट्रेंज एक डिसीजन है क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया अभी तक इस टूर्नामेंट के जितने मैचेस खेले वैसे ये क्या सोच के इन्होंने बैटिंग की है बॉलिंग की है ये अभी मेरा ख्याल है कि एक ब्रेक लेना पड़ेगा उस पर सोचना पड़ेगा कि इन्होंने क्योंकि हमारा तो ये 100% ही माइंड बना के आए हुए थे कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और बैटिंग क्योंकि ड्राई पिच है और ड्राई पिच पे बैटिंग करना बड़ा आसान होता है देखिए मे बी उनके जहन में पैट कमिंस के जहन के अंदर ये हो कि शाम को शौक देना नहीं ये एक चीज हो सकती है सर एक चीज हो सकती है यार ये बीच में से कोई चीज ना निकालना नहीं सलीम भाई एक चीज ये है कि देखे क्योंकि काफी देर से हम यही बात कर रहे हैं कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है इस पे विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है कह रहे हैं कि ड्यू फैक्टर होगा तो फिर तो उनको रात को फायदा होना चाहिए था आप सारा पूरे अगर ये हो सकता है कि जो अभी 2-3 दिन से ये कवर के अंदर रही है पिच सेफ रही है और उसमें जो डंपनेस आ चुकी है अर्ली ऑन जो मॉइस्चर है आपके ख्याल में सुबह को उन्होंने धूप नहीं लगाते होंगे इसको धूप ये भी उन्होंने देखा ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार रऊफ कि वो सुबह को धूप ना लगाए क्योंकि अगर आपके पास स्पिनर्स ना हो और आप फिर इस तरह का डिसीजन लें कि आप अर्ली ऑन बॉलिंग करें तो मेरा ख्याल है कि बड़ा स्ट्रेंज डिसीजन है या तो उनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपनी बॉलिंग लाइन पे जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं मेरा ख्याल में उनको बॉलिंग से ज्यादा अपनी बैटिंग लाइन पे कॉन्फिडेंस है उनको ये लग रहा है ग्लेन मैक्सवेल आज भी वही करेगा जो उसने पहले किया था अफगानिस्तान के अंदर बट दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन वेरी स्ट्रेंज डिसीजन हालांकि उनको अपनी बॉलिंग पे ज्यादा होना चाहिए था मान और अंडर लाइट that's what I'm saying I mean you've got Hazelwood you've got Stark you've got Cummins you've got Adam Zampa तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता था रात को देखें अगर थोड़ा बहुत विकेट स्लो भी था ना तो रात को ड्यू फैक्टर की वजह से उनके बॉल निकलनी थी अब ये चीज़ जो है ना ये बड़ी अजीब ही सरप्राइजिंग सी है हो सकता है उनके लिए बेहतर हो मगर बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये डिसीजन अच्छा नहीं है लेकिन सलीम भाई उसी तरह का डिसीजन मुझे लग रहा है 99 की जिसमें आप अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था और आपका फैसला हो चुका था रात को मैनेजमेंट का कि आपने सुबह टॉस जीत के पहले करनी है बॉलिंग मगर फिर आपने एक ऐसी मॉइस्चर वाली पिच पे जिस पे आपको लग रहा था कि बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल है आप लोग टॉस जीते और वहाँ पर आपने फैसला किया पहले बैटिंग का और 120-25 पे पाकिस्तान की टीम वो तो एक अकेले बंदे का फैसला था ना टीम मीटिंग में तो डिसाइड हुआ था कि हमने बॉलिंग ही करनी है तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये भी मुझे लग रहा है ये अकेले बंदे का डिसीजन मुझे लग रहा है कि कोई समझ नहीं आ रही देखे ना ये फायदा उठाना चाहिए और बड़े मैच में साहिर भाई ये बड़े मैच में गलतियां नहीं प्रेशर बड़ा होता है अगर आप लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसे जैसे आई थिंक वो अपना ना बॉलर्स पे बड़ा कॉन्फिडेंस ले रहे हैं
वो ये कह रहे हैं कि मर्लियन उनकी विकेट्स निकालेंगे। एंड मुझे नहीं पता वो इस बात पे रिलाय कर रहे हैं कि डंपनेस थोड़ी सी अभी होगी या नहीं होगी, लेकिन आई थिंक ऑब्वियसली वो स्पिन पे रिलाय नहीं कर सकते। तो आई थिंक उनके पास जो सीमर्स की लाइन है जिसके अंदर हेजलवुड है, स्टार्क है, खुद कमिंग्स है, आई थिंक वो उस पर रिलाय करके कह रहे हैं कि हमने किसी न किसी तरह से इंडिया को कंटेन करना है 270 275 के उस पर, और उसके बाद फिर। मगर साहिर भाई अगर सुबह को बॉल निकली ना उस तरह, देखिए ना, उसके लिए भी तो ज़रूरी है ना कि थोड़ा सा बॉल कैरी तो करना चाहिए ना। ट्रू। अगर आपका पिछले मैच की तरह बाउंस ही नहीं हुआ, आप अगर तो वो ये सोच रहे हैं कि जो सेमीफाइनल में उनकी बॉल निकली थी शुरू में, तो तब तो समझ आएगी कि यार ये बड़ा अच्छा डिसीजन। आई थिंक पहले 5 ओवर्स के बाद ये पता चल जाएगा कि कमिंग्स का ये डिसीजन क्यों था। और लेकिन पहले 15 ओवर्स के बाद इसमें साहब एक और चीज़ है कि लास्ट मैच जो हुआ था ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, इन्होंने बिल्कुल इसी तरह की स्पिन पिच बनाई थी और उसमें ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड की थी बॉलिंग। जो अर्ली ऑन इनके 3 स्पिनर इंडिया ने खिलाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने जब ड्राई पिच था ना, बिल्कुल ड्राई, उस पर जो बैटिंग लाइन थी ऑस्ट्रेलिया की उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल किया था, इनको जल्दी आउट कर दिया था उन्होंने। मे भी ये भी एक फैक्टर हो सकता है उनके माइंड में कि ड्राई पिच पे स्पिनर्स उसमें आप देखें, उसमें विराट ने स्कोर किया था, अगर विराट का आते ही वो कैच पकड़ लेता तो खत्म हो जाता, तो खत्म हो जाता। तो मेरे ख्याल में I don't know, लेकिन ये वो फैक्टर वही है इनके दिमाग में जो लास्ट मैच हुआ था, मगर मेरा ख्याल है कि बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजन लिया। स्ट्रेंज तो लिया है बट इट्स अ ब्रेव डिसीजन। स्ट्रेंज तो बिल्कुल है बट इट्स अ ब्रेव डिसीजन। इज इट गोना पे ऑफ, ये नहीं पता। हो सकता है वो पे ऑफ कर जाए, हो सकता है पे ऑफ ना करे, बिकॉज मैं शुरू दिन से हम एक ही बात करें कि अगर किसी टीम को भी इंडिया को हराने की सलाहियत है, इंडिया से अगर कोई आ सकता है और इंडिया को वाकई शिकस्त दे सकता है, तो वो टीम ऑस्ट्रेलिया है। वो आई थिंक दे ब्रेव 2 मैचेस हारने के बाद कंटिन्यूसली, उसके बाद वो वापस आए हैं। अफगानिस्तान का जो मैच था, इवन दो कि वो ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग्स की वजह से जीते, लेकिन अफगान मैच के अंदर भी तकरीबन दे वर आउट। मेरा ख्याल है साहिर भाई, वो थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है ना, वो इस चीज़ से डरा हुआ है कि इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। ओके। और वो चाह रहा है कि ये चेज़ शायद अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है सिर्फ मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि उस चीज़ से डरा हुआ है कि कहीं हमने जितना भी स्कोर किया, 300 भी करते हैं तो ये चीज़ अच्छा करते हैं। तो व्हाट ही वांटेड टू डू वाज ही वांट टू मेक श्योर कि वो इंडिया को 250 से 270-80 के दरमियान वो आउट कर लें, और उसके बाद वो जो है टारगेट उसको वो चेस कर लें। दैट्स व्हाट हिज माइंडसेट इज। उसकी मेरा ख्याल रीज़न ये है कि वो चाह रहे हैं अर्ली विकेट गिरे और इनके दिमाग में कोई टारगेट जब नहीं होएगा तो मे भी ये थोड़ा स्लो खेले और स्कोर कम हो। इसके अलावा और कोई रीज़न मुझे नज़र नहीं आ रही कि बैटिंग की वजह से वो। जब मैं वापस आऊंगा तो पूछूंगा कि वो क्या स्कोर है। अब तो डिसाइड हो चुका है, इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, और डिसाइड हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रहा है। तो इंडिया कितना स्कोर पुटअप करेगा कि ऑस्ट्रेलिया को चेस करना मुश्किल हो। ब्रेक के बाद वंस अगेन जी, वेलकम बैक। इंडिया के जो 11 प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, शिव कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव एंड मोहम्मद सिराज। दिस द इंडियन 11। व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए मेरा ख्याल है कि अनचेंज टीम है और जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, चेंज करनी भी नहीं सिर्फ ये अर्ली ऑन जो पांड्या थे वो इंजरी की वजह से बाहर हो गया, मगर जब उनको रिप्लेस किया उसने शामी ने, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस रही है इस पूरे वर्ल्ड कप में। आप बात करते रहिए, मैं एक बड़ा अपनी परफॉर्मेंस से एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था शामी ने, तो अभी तक वो इसी टीम का हिस्सा है। मगर अगर आप दूसरी जानब देखें कि ये जिस तरह के डिसीजन हुए हैं, जो ये डिसीजन लेते हैं पैट कमिंस और एक दूसरे कैप्टन है जो इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, टेस्ट क्रिकेट में, ये बड़े स्ट्रेंज किस्म के इन्होंने डिसीजन लिए दोनों ने, कमिंस ने और जो है बेन स्टोक्स दोनों ने, और इनके जो डिसीजन थे उन पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ। मगर बाद में जब इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से, जो इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी दोनों की, उससे इन्होंने बिल्कुल पूरी दुनिया की जो क्रिकेट कम्युनिटी थी उसको बिल्कुल एक हैरत में डाल दिया था। जिस तरह यहाँ पे बेन स्टोक्स ने रावलपिंडी में, जिसमें 600 से प्लस रन हो रहे थे टेस्ट मैचेस में, वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान को आखिरी दिन डिक्लेयर करके दे दिया था कि आप बैटिंग करें, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान को ये आउट कर लेगी ऑस्ट्रेलिया की, ये जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइन है इस रोड पिच पे, मगर उन्होंने पाकिस्तान को आउट करके सीरीज जितवा दी। इसी तरह ये पैट कमिंस है, ये भी इसी तरह के बड़े स्ट्रेंज डिसीजन लेते हैं, मगर ये जो डिसीजन है ये वाला फाइनल वाला, ये मोस्ट स्ट्रेंज और सरप्राइजिंग डिसीजन। आई फील फॉर यू, कोई बात नहीं, अभी इट्स येट टू बी सीन, बिकॉज आई थिंक देखें कभी कभी यू हैव टू गो अगेंस्ट द ग्रेन, यू हैव टू गो अगेंस्ट द विंड। तो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पैट कमिंस हैज डन। उनको 2023 में जो मैच हुआ था, उनको अपना वो मैच याद है, 199 रन थे, और
बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर सके थे पहले पे जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हो गई थी और पहले बैटिंग की थी, तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो आई थिंक शायद उनके जहन में वो है कि हम कर ना सकें तो हम पहले चेज करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। कितना बड़ा टोटल रखना चाहिए इंडिया को कि ऑस्ट्रेलिया चेज ना कर सके? सर वो जो आप बात कर रहे हैं सर भाई, वो गीला विकेट था, इस जगह तो गीला विकेट सर मैं तो बात कर रहा हूँ सर, वो कमिंग्स की बात कर रहा हूँ सर। शायद मुझे नहीं पता सर, मैं उसका दोस्त नहीं हूँ सर, मैं जेन्युइनली नहीं जानता उसे, मैं तो सिर्फ अपने कयास आराइयाँ दे रहा हूँ। सहर भाई मेरा मानना है कि बड़े मैच में ना आपको इसमें कोई शक नहीं, अगर विकेट ठीक हो, हाँ गीला ना हो, ब्रेव डिसीजंस लेने होते हैं, तो आपको बैटिंग ही करनी चाहिए। क्योंकि जब आप प्रेशर डालते हैं किसी टीम पे भी स्कोर का, उसमें फाइनल वाले मैचों, सेमीफाइनल, फाइनल में बड़ा प्रेशर होता है जब एक दफ़ा आप स्कोर कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में आज अगर 300 करती है इंडिया, हाँ आप जो मर्जी हो, वो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, फिर उसको करना पड़ना है। वो बेशक आपके पास जितनी बड़ी टीम होए, वो एक प्रेशर जो होता है ना। अभी आपने ये कहा था कि जो डिसाइड होता है वो ड्रेसिंग रूम के अंदर होता है कि सुबह अगर हम टॉस जीतते हैं तो क्या हम करेंगे। तो आपके ख्याल में ये ऑस्ट्रेलिया का मुत्तफ़िका फैसला होगा कि हमने बॉलिंग ही करनी है? ऑब्वियसली सहर भाई, इससे तो वो जा नहीं सकते इधर। ये कोई हमारी टीम तो है नहीं कि हम आप सुबह जाके अपना डिसीजन कर लेंगे, क्योंकि ये तो एक मैनेजमेंट की डिसाइड करती है। रात को जो मीटिंग हुई होगी, सुबह तो नहीं हुई होगी उनकी, रात को जब उन्होंने टीम मीटिंग हुई होगी, उसमें उन्होंने विकेट को एक दिन पहले देखा होगा, बिल्कुल सही, और फिर उन्होंने डिसाइड किया होगा कि सुबह क्या करना है। और उसमें एक बंदा अकेला कप्तान नहीं होता, उसमें सारी टीम बैठी होती है। और फिर उसमें मैंने नहीं, आपने मासूमियत में क्या कह दिया? आपने मासूमियत में बड़ी कमाल बात की है जी, बताएं। आपने वो कुल्लिया समझा दिया जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस बुरी होती है। आप कह रहे हैं टीम में एक कप्तान होता है, हमारी में 11 है, तो आपने वो कुल्लिया समझा दिया सीरियसली। अभी आप मुझसे मैं जितना मर्जी एक्साइटेड हो जाऊं आज के गेम के लिए, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पिंच जरूर है दैट पाकिस्तान इज नॉट इन द फाइनल्स। I just, even though कि I know may the best team win and I know India बुक्स में भी और फिजिकली भी बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया बुक्स में भी फिजिकली भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी एज अ पाकिस्तानी आपको कहीं ना कहीं ये पिंच जरूर होगा। सर भाई असल में जो आपने बात की है ना, वो जो शायद मासूमियत में निकल गया, मासूमाना सवाल निकल गया। जी बदामी we love you। हाँ आप देखें, सिवाय हमारी टीम के अलावा हर टीम जो है ना, वो कप्तान जो भी डिसीजन लेता है उसके बैक करती है, जो टीम में डिसाइड हुआ होता है। जो टीम में डिसाइड हुआ होता है, ये नहीं कि सुबह आके वो अपना डिसीजन ले ले, तो आपकी टीम उसको बैक करती है, क्योंकि आप सब ने मिल के वो डिसीजन लिया होता है। वो ये नहीं होता कि सुबह आके कप्तान, आपने कभी नहीं देखा होगा, हाँ सीनियर प्लेयर ज़रूर जाके कप्तान को अगर उसको समझ आती है तो बताता है। वो ये नहीं होता कि 11 के 11 बंदे अपनी मर्ज़ी से फील्डिंग खड़ी कर रहे होते हैं। विकेट कीपर पीछे से कुछ इशारे कर रहा होता है, कप्तान वो चुप करके खड़ा होता है। तो ये हमारी टीम में ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, बाकी टीमों में आपको इस किस्म की चीज़ें नज़र नहीं आती। आ जाए भोले भाई, आ जाए भोले साहब आ गए आज, माशाल्लाह। भोले भाई की मुलाकात हो रही है। भोला इतना भोला भी नहीं है, इन्हें उतार के है। बोले कि जब 10 प्रेडिक्शन गलत साबित हुई ना, रॉन्ग साबित हुई है, तो उसके बाद बोला आई। थैंक यू भोला जी। सुना है आपको फूड पॉइजनिंग हो गई थी, खाना ज्यादा खा लिया था, किसी दूसरे की शादी पे चले गए थे। जी अब अपनी तो हो नहीं सकती, अब दूसरे की शादी पे ही जा सकता बंदा। लाइए क्या लिखा है आपने, देख लूं? मोहल्ले की एक शादी थी, देख लेता हूं मैं। ओके जी, इन्होंने लिखा है, चलो इंडिया जीत गया क्योंकि बोले ने ऑस्ट्रेलिया लिखा मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच की टीम है, इंडिया की जीत मैं नहीं पढ़ूंगा, चीटिंग से मुमकिन है, गलत कह रहे हैं आप। ये मुझे बात कभी नहीं समझ आएगी, और मैं किसी के लिए भी, मैं सबको ये कहूंगा, इफ यू आर लूजिंग यू डोंट हैव टू बी सॉबर अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। ये मशवरा मुझे लग रहा है रऊफ से लिया है। ऑस्ट्रेलिया ये कह रहे हैं जी, ऑस्ट्रेलिया जो है वो जीतेगी। मेरी फेवरेट टीम, आपकी फेवरेट टीम, आपकी और आपकी भी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान है, हमारी पाकिस्तान है फेवरेट टीम, मेरे वो बोलेगी तो पाकिस्तान है फेवरेट टीम। हाँ ऑफ कोर्स, 100%। मैं आपको नहीं सर, सॉरी सर, मैं तो जब, हाँ थैंक यू बोले, थैंक यू। मैं तो जो पहले पान खाया था आज
पहले 10 दिन के बाद से ही मैंने ये कहा था, आई थिंक 2 हफ्ते के बाद से मैंने हमेशा ही बोला हूँ कि इवन दो वी सपोर्ट पाकिस्तान ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तान विल नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट। मायूस ना हुआ आप, क्योंकि आगे टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके फाइनल में पहुंच सकते हैं, वो मेरा ख्याल है वो भी बहुत बड़ा है। सर मैं मायूस नहीं हूँ, मुझे घबराहट है और डर है। घबराहट किस बात की है कि हमने क्रिकेट का वही हाल ना कर दें हम जो हमने हॉकी का कर दिया, और डर इस बात का है कि कहीं बाबर आजम के खिलाफ चीज़ें ऐसी ना हो जाएं कि बाबर को कुछ दिन के लिए बाहर बैठना पड़े, इतना प्रेशर दिया जाए। बिकॉज यू नो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता, हो सकता बाबर ने खुद इस्तीफा दिया हो, आई डोंट सी इट एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल डोंट सी इट दैट वे। जो आपके इतने बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स विद बाबर, प्लीज डोंट। मेरे लिए हर खिलाड़ी पाकिस्तान का उतना ही इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना ये जितनी चीज़ें बाहर आई हैं ना, ये सब क्लोज डोर होनी चाहिए और अपने अंदर होके ख़त्म होनी चाहिए, इसको बाहर नहीं आना चाहिए। आपने जो सवाल मासूमना कर दिया है ना कि उसको बाहर ना बैठना पड़े, ये मैं आपको बताऊँ, सारी जितनी भी लॉबी है ना इस वक्त, जो इस वक्त अनाउंस हुई है, वो सारी की सारी बाबर के अगेंस्ट है, ये याद रखिएगा। एक ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। कुछ बातों में मैं हिल जाता हूँ, नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हमेशा हिफाजत करे और पाकिस्तान के हर शहर की हिफाजत करे, एंड देन दैट्स अबाउट इट। ऑलराइट जी, मैच शुरू हो गया है। रोहित शर्मा की आप बैटिंग देख रहे हैं, वो नहीं रुक रहे, और बाकी आप ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग देख रहे हैं, वो भी नहीं रुकेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक सर? नहीं देखें, दोनों तरफ से आग बराबर लगी, फाइटिंग स्पिरिट तो नज़र आ रही है। आज मैच बड़ा अच्छा होने वाला है, ये मुझे पता है। मैच तो ऑब्वियसली अच्छा होएगा, फाइनल मैच कभी भी वन साइडेड तो होता नहीं। हाँ, उसमें एक्साइटमेंट तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो आज अगर आप ये देखें कि उनकी फील्डिंग कितना वो कमाल अभी 2 चौके 2 बाउंड्रीज जो थी वो रुकी हैं। अच्छा, एक और बात है, बॉल थोड़ा सा लो भी रह रहा है और पूरा कैरी भी नहीं कर रहा। नहीं, वो तो साहिर भाई आपको मैंने कहा था कि वो विकेट तो कभी भी वो नहीं बनाएंगे। जो आप देखें आज उसने रोहित ने ड्राइव मारी है, हाँ, वो ड्राइव जो है वो कैरी नहीं की, बिल्कुल ठीक, स्लिप में, तो ये कितनी स्लो विकेट होगी। हालांकि नॉर्मली तो आप रोकते हैं तो कैरी कर जाता है, हाँ, उसने हल्की सी पुश भी किया और कैरी नहीं किया। सर अगर आप इस वक्त हिंदुस्तानी कप्तान होते तो आपके जहन में क्या होता, और आप अगर पैट कमिंस होते, आप हैं भी, तो क्या होता आपके लिए? पहले मैं सर आपसे पूछूं। सर मैं मैच जीतने की सोचता। वेरी सिंपल आंसर, मैच जीतने की सोचते। देखें, ये जो रोहित कर रहा है वो, हाँ, देखें वो अटैक कर रहा है, जो हमेशा मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने कभी नहीं सोचा। हाँ, वो नहीं सोचा, मगर उसकी थ्योरी यही है। बट सर आप ये देखें कितना कॉन्फिडेंस उसको अपने बाकी लोग आने वालों पे कि अगर मेरी विकेट पहले भी लूज हो जाती है, मैं एक तरफ से अटैक करूंगा और शुभमन जो है इसको वो रोकता रहेगा। साहिर भाई ये देखे, तरीका भी यही है ना वनडे क्रिकेट इसमें कि आप एक साइड से अटैक करें और बाकी नॉर्मल क्रिकेट खेलें। हाँ। अगर विकेट गिरती है तो फिर वैसे विराट ने आके बारी लेनी है, वो फिर लंबा लेके चलता है। अगर इसमें अगर अटैक करके वो निकल जाते हैं रोहित जैसा स्कोर हो जाएगा, फिर तो देखे ना, फिर वो लंबा स्कोर होगा। तो वो यही कोशिश कर रहा है कि वो अटैक करने को, और उस बॉलर को कर रहा है जो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लाइन सबसे अच्छी है, माय गॉड, और निकल के मारा, और एक ऐसी बॉल जो इन लाइन थी, अच्छी बॉल थी, उसको उसने मिड विकेट पे चढ़ा दिया। साहिर भाई उसकी रीजन ये है ना कि वो लाइन उसकी खराब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी लाइन छोड़नी नहीं है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सलीम भाई, जिस तरह आप हैजलवुड ने इस टूर्नामेंट में बॉलिंग की है इस वर्ल्ड कप में, और थ्रू आउट बॉलिंग कर रहा है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है, और इसकी एक बिल्कुल एक एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ है। वो एक चैनल में बॉलिंग करता है, अगर वो चैनल पे बॉलिंग करता रहेगा तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा इंडियन बैटिंग लाइन को। उसमें डज नॉट मैटर कि विकेट किस किस्म की है, फ्लैट है, स्लो है, कुछ है, उसने अपनी लाइन एंड लेंथ मेंटेन करनी होती है। मगर अब जो कर रहे हैं ये रोहित शर्मा, ये एग्जैक्टली देखे ना कि इस पे स्टार्क पे वो अटैक नहीं कर रहे, स्टार्क वो डिफेंसिव खेल रहे हैं, और जो हैजलवुड पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि उनकी लाइन एंड लेंथ खराब हो और जो बाकी आने वाले बैट्समैन हैं उनके लिए परेशानी ना हो। हाँ। इसलिए वो उनकी जो अच्छी बॉल है उनको भी चला रहे हैं। So if you were Cummins, what would you be thinking? उससे देखा, सबसे पहले तो यही कोशिश होती है कि जो इनके मेन जो बैट्समैन है, जिस तरह रोहित शर्मा है या विराट कोहली है, इनकी विकेट ले, क्योंकि इनकी विकेट बहुत वाइटल होगी। कभी-कभी सॉरी मैं आपकी मुझे कभी-कभी लगता है उन्होंने गलत करियर अपनाया।
इनको ना ही शुड बी इन शो बिजनेस, ही शुड बी, ये पाकिस्तान के लेजेंडरी कॉमेडियन होते हैं, बिकॉज जो कॉमिक आपकी है ना, जो कॉमिक चुपके से ना मुझे आप लोगों ने सुना ही नहीं, मैंने कहा जी आप पैट कमिंग्स होते तो क्या करते, पीछे से कहते हैं दुआ कर रहे होते। बात सुने, उन्होंने गलत भी नहीं कहा, जिस तरह का उससे डिसीजन लिया ना टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, तो इसमें अब दुआ ही बनती है। तो इस हिसाब से बिल्कुल सरफराज ने भी एक बार ऐसा एक डिसीजन लिया, I remember that. सरफराज ने भी लिया था, वो डिसीजन उल्टा हो गया था उसके लिए। I love the guy. ये जो रऊफ बात कर रहे हैं ना सर भाई, वो देखें उस पर अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि बाकी बॉलर्स जो है ना वो आपको मौका देते हैं, आगे पीछे बॉल करेंगे। आप देखिएगा स्टार्क वो आगे बॉल करने की कोशिश करता है, बाउंसर करेगा, उसने कहीं उसने कंप्यूटर से जैसे बॉल नहीं निकलती, हेजलवुड ने एक ही जगह पे बॉल बॉलिंग मशीन और ये बात याद रखिएगा, जैसे कंप्यूटर नहीं निकलता मारता है, इसी तरह से रोहित भी मारेगा, लेकिन उसने जितना मर्जी मार ले उससे जगह नहीं छोड़नी है, ठीक है। वो एक बॉलिंग मशीन समझ ले कि इसकी एक्यूरेसी डेड एक्यूरेट है, वो उससे अपनी जगह पे बॉलिंग करनी है और वो विकेट भी लेगा। क्योंकि ये होता है कि जब एक बॉलर का रिदम बना और पूरे इवेंट में विकेटें ले रहा हो, तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप उस पर अटैक करके उसको साइड कर दें, उसकी हैबिट डेवलप हो चुकी होती है, उसने विकेट लेनी ही लेनी है, मेरा ख्याल है। आई थिंक ये कंट्रोल और ये जो फिनेस आता है, ये उस वक्त आता है जब आप क्रिकेट मुसलसल खेल रहे होते हैं, आपको लंबी क्रिकेट, और आपको मैच के टेम्परामेंट का पता है। क्योंकि देखिए हेजलवुड के अलावा कोई भी बॉलर हो, इस वक्त पूरा स्टेडियम इंडिया के साथ है, वो अंदर जो जंग कर रहे हैं वो 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं खेल रहे हैं, वो इस वक्त पूरे इंडिया के साथ खेल रहे हैं, पूरे मीडिया के साथ खेल रहे हैं। बिकॉज अगर आप मीडिया को भी सुने, ट्विटर को भी देखें, किसी और चीज को भी देखें, तो वो सब का सब इन फेवर ऑफ इंडिया है, तो दे आर द अंडरडॉग्स। तो उस वक्त अपनी लाइन और लेंथ लूज करना बड़ा आसान है। ये आप सिर्फ उसी सूरत में कायम रख सकते हैं जब आपने खेला हो, जब आपने कायम रखा हो। और ये एक इट्स अमेजिंग, आई ऑनेस्टली फील ये फील्डिंग जो है ना, ये कमाल है आज। जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ करेंगे। हाँ, जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जो फील्डिंग है, अगर इसी तरह इन्होंने जारी रखी तो ये मैच जितवाने में अहम किरदार अदा करेगी। नहीं, ये जारी नहीं रहेगी, ये कोई हमारी फील्डिंग थोड़ी है। नहीं, अच्छा दूसरी बात, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया मैच खेल रहा है और जीतने के लिए खेल रहा है, पॉजिटिव बॉडी पॉजिटिव। साहिर भाई देखें, फाइनल मैच हो रहा है, कोई ये आम मैच तो नहीं है कि आप वर्ल्ड कप का एक मैच खेल रहे हैं, ये एक फाइनल है। और इसमें तो दोनों टीमों की तरफ से वो देखें ना, जब ख़त्म होएगा मैच, अगर ऑस्ट्रेलिया जीती है या इंडिया जीती है, उन प्लेयर्स का सारी जिंदगी शायरी का शौक है सुनने की हद तक। नहीं, अभी आपने कहा ना कि आप बहुत अच्छी शायरी करते हैं, हम सुनते नहीं, छोड़ दीजिए मुझे शायरी को, मैं तो मुझे तो नहीं, आप बहुत अच्छी करते हैं। हम भी तो फाइनल में कई मरतबा पहुंचे, तो फिर मुझे उस बात पे याद आ गया था कि हम भी जीतने के लिए खेलते हैं। याद माजी अजाब है अरब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो मतलब छीन लेते हैं आपको, हम इधर आ जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैच पे आ जाए, मैच की बात करें, क्योंकि फिर बात दूर निकल जाएगी। हमने तो हर जगह ही कॉम्प्रोमाइज किया है सर। और अभी एक बार आपको और मुबारकबाद दे दूं, ये किस्त आ भी जाए आपको जो डॉलर की आनी है, इसके बाद जो महंगाई ने होना है, ये भी आपको अंदाज़ा नहीं है, अभी अंदाज़ा नहीं है, अभी और होना है सर, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट, रियली टफ। बट एनीवेज, हमने इससे पहले भी कुछ नहीं किया सिलसिले में, हम इसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे। हम वो लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं कि कब एड आए, कब हम अपनी चीज़ों को कर सकें। और जब एड आती है तो अपनी चीज़ों से मुराद वो होती है जो उस वक्त एड ले रहे होते हैं उनके मालिकान, वो एड लेके चले जाते हैं और आप पे कर्जे का बोझ बढ़ जाता है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द मैच, सर क्या प्रेडिक्शन है आपकी? देखिए, मेरी प्रेडिक्शन तो ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया, ओके। जिस तरीके से वो आया नीचे से, उन्होंने पहले 2 मैचेस हारने के बाद और एक उन्होंने अपनी फॉर्म का सिलसिला जारी रखा और फाइनल में पहुंचे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है पॉजिटिव है, जो मैच टू मैच उनकी इंप्रूवमेंट है वो आउटस्टैंडिंग है। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी टफ टाइम देंगे, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है, आपको आज बेस्ट क्रिकेट देखने को मिलेगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद दूसरी तरफ से अगर आप देखें मिचेल मार्च, अब ये डेविड वार्नर, टॉस के बाद तो मेरा ख्याल थोड़ा सा डिसीजन थोड़ा सा अच्छा, अभी विराट ने एक 6 भी लगाया अभी इसीलिए वो 6 देख के तो थोड़ा सा राउफ ने ट्रैक चेंज किया है। नहीं, ट्रैक देखने को मिलेगा 6 और उसके बाद 4, 6 और 4 एक साथ। मेरा ख्याल है राउफ जो टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया ना, उस पर थोड़ा सा नजरसानी करो यार। अच्छा, उस पे अच्छा सलीम भाई, इसमें बात ये है कि जिस तरह मुझे रोहित को देख के ना सईद भाई बड़े याद आते हैं। और कमाल यार, वो भी कमाल खेलते थे इसी तरह से, उनको भी किसी बॉलर की फिक्र नहीं थी। सईद भाई तो आप दुनिया का कोई
बात याद आ रही है। मुझे खान साहब वाली बात बड़ी मजे की लगती है, बड़ी मजे की लगती है। आपको ये वाकया शाम में सुनाएंगे, सुनाना तो सुना दीजिए, वो बड़े मजे की बात शाम में सुनाते हैं। जी सर। सईद भाई की तो क्लास ये थी कि आप उनको बेस्ट लाइन पे बॉल करें और आपको विद इन सेकंड पता चलेगा बॉल आधे ग्राउंड में पड़ी है। वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी टाइमिंग थी और लगता नहीं था कि ये छक्का मार देंगे और इतना बड़ा मारेंगे कि आधे स्टेडियम की छत पे जाएगा। वो वही वाली बात ना कि स्किपर इमरान खान ने उनको उसको कहा सईद को कि सईद तूने हिट नहीं मारनी, तूने हिट मारी तो मैं पाकिस्तान भेज दूंगा। मैंने कहा नहीं जी मैं अब नहीं मारूंगा। मैंने कहा तू 50 ओवर के तू 20 रन कर, मुझे कोई फिक्र नहीं। वो 1 ओवर 2 ओवर उसने आराम से, तीसरे बॉल पे उसने एल्डरमैन को दिया छत पे छक्का सिडनी में। ओ खान साहब कहते हो बंदर होते छाल ना मारे, तो रोहित तो रुक नहीं सकता भाई, उसने छक्का मारने ही मारना। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज क्रिकेटर्स, वेदर इट वाज विव रिचर्ड्स द लेजेंड, जो सबसे बड़े थे, जो आई थिंक मोजिद है इस काम के, बिकॉज वो आदमी इस काम का मोजिद था। मैंने विव रिचर्ड्स को, मेरी एक मेमोरी है विव रिचर्ड्स की, मैंने विव रिचर्ड्स को बगैर पैड के, वो एक शॉर्ट्स पहने हुए थे, मैल्कम मार्शल को खेलते हुए देखा है बगैर पैड्स के। नहीं तो फिर आपकी आंख तो नहीं खुल गई? नहीं नहीं सर, it was कराची नेशनल स्टेडियम, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं वहाँ गया था। we were all kids, you know, तो सब मिलके वहाँ चले गए थे। तो हम वेस्ट इंडीज की टीम को देखना चाहते थे, तो हमें कोई ले गए, there's a wicket, there's a wicket। आउट हो गया ना, मैंने क्या कहा था आपको? कौन यार? ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेंगे ये। कौन आउट हुआ? ये रोहित गिल, शुभमान गिल, रुका क्यों? शुभमान गिल सीधा क्या अफसोस में खड़ा है। कौन अफसोस में खड़ा? गिल। लेकिन ये साहब जो आप बात कर रहे थे ना, ये विव रिचर्ड, सईद अनवर, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, ये सलीम मलिक, जावेद मियां, बड़े ये जब मेरी तो देखता ना फिर मेरा नाम ले ले। अच्छा नहीं, आपका नाम लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, वो तमाम लोग, वो तमाम बच्चे जिनको नहीं पता मलिक साहब के बारे में, इनका बाजू टूटा हुआ था, स्टिल प्लेड फॉर पाकिस्तान। अगर आपने ईडन गार्डन की वो इनिंग्स नहीं देखी तो आपने क्रिकेट की एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी है, बिकॉज ऑनेस्टली जब बाजू टूटा हुआ था, खेल किसके खिलाफ रहे थे? बॉलर को ऑर्डिनरी थे, उसमें था कोर्टनी वॉश, मैल्कम मार्शल और बेंजामिन थे। मोस्ट डेडलीस्ट फास्ट। और एज फार एज आपने जावेद भाई का नाम लिया, तो मैंने तो वैसा क्रिकेटर आज तक नहीं देखा है। मुझे लगता है कि जावेद भाई से बेहतर क्रिकेट मैंने कभी किसी को खेलते हुए नहीं देखा। ही वाज एन अनबिलीवेबल मैन, ही वाज एन अनबिलीवेबल प्लेयर। मैं आगे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए कमाल इनका ये था कि उस जमाने में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, जो आजकल बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा इजी है और बॉलर के लिए बहुत ज्यादा, ना आप बाउंसर मार सकते हैं, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और बाउंड्री बड़ी थी। बाउंड्री उस वक्त 90 यार्ड्स की बाउंड्री होती थी। उसके बाद आपके 6 फील्डर बाहर होते थे। वो उसके अलावा आपके ऊपर जो बाउंसर की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। जेंटलमैन, आई वांट टू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट ट्रांसमिशन के लिए 11 बजे, मतलब इसकी, उसके बाद तो आप फिक्र ना कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप जाके मैच देखिए, 11 बजे रात को मुलाकात होगी। मे द बेस्ट टीम विन। सर आपकी प्रेडिक्शन बता दें, आपसे नहीं ली थी मैंने। मुझे इंडिया। सो सलीम भाई इज सेइंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। आई एम सेइंग मे द बेस्ट टीम विन। दैट्स व्हाट वी वांट। 11 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज। तैयार है इस खेल के हम सरदार